नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ कांक्षा यादव। वक्त का न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। इस बुलेटिन में पहली खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद से है, जहां जगत गुरु परमहंस आचार्य ने अखिलेश यादव के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि किस आधार पर अखिलेश यादव ने बुलडोजर चलने की बात कही। उन्होंने शक जताया है कि कहीं अखिलेश यादव ही तो महंत नरेंद्र गिरी महाराज की मौत के मास्टरमाइंड नहीं। साथ ही जगत गुरु ने अखिलेश यादव के नार्को टेस्ट की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि सपा विधायक की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस सपा विधायक ने 40 करोड़ की जमीन की ठगी की है, उसकी भी सीबीआई जांच हो। और आपको बताते चले कि अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि महंत नरेंद्र गिरी के आश्रम पर बुलडोजर चलने वाला था। इससे महंत जी निराश थे और इस कारण से वो आत्महत्या कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरह से बयान दिया है, इससे साबित हो रहा है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे मास्टरमाइंड अखिलेश यादव हो सकते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी संपत्ति पर, बिल्डिंग पर बुलडोजर चलने वाला था, इसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। यह किस आधार पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है, इस बयान से यह साबित हो रहा है कि अपने राजनीतिक फायदा के लिए अखिलेश यादव उनकी हत्या की प्लानिंग रच सकते हैं। और मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य अयोध्या से अखिलेश यादव के नार्को टेस्ट की मांग करता हूं कि अगर उनका कोई षड्यंत्र हो तो वो सामने आए। नहीं तो इस समय जहां पूरा देश शोकाकुल है, एक देश की अपूर्णीय क्षति हुई है, वहीं नरेंद्र गिरी के निधन पर अखिलेश यादव अपने सियासी लाभ के लिए जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और उनका ये जो कहना है, ये संशय के घेरे में डाल दिया है समाज को। और ये संशय पैदा हो गया है कि नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ हो सकता है और अखिलेश यादव की जांच हो, उनका नार्को टेस्ट हो, इसकी मैं मांग करता हूं। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। अगली खबर है छत्तीसगढ़ राज्य से, जहां ग्राम पंचायत सरना की अम्मा झारिया के निवासी जयसिंह पांडो, पिता रघुनाथ पांडो, उम्र लगभग 28 वर्ष, जाति पांडो का करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद पूरे पांडो परिवार में शोक की लहर है। घटनास्थल पर थाना रघुनाथ नगर के प्रधान आरक्षण समुदान टोपो एवं आरक्षक नारायण सिंह मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। का नाम बा? ई तोहर पति जो एक्सपायर हुए हैं, इस घटना की जानकारी कब मिलल है तोहरी की? एकदम झूल पर गल। उस समय तू कहाँ रहा? नहीं हरे गल। झूल पर तोहरी की मिलल है। तू यहाँ कितना टाइम पहुँचे? झूल पर एकदम तू नहीं हरे रहा? के बताया से तोहरी की? क्यों नहीं बताया? तो कैसे तू जाना? अभी ही तो मैं से पहले तो ये डर लगा हमको। नहीं तो जैसे कोई तोहरी जानकारी नहीं बताया से, अपने से आवत रहा तू घरे? यही मैं अच्छा, ये तरह नहीं ना तू पहले देखे है? उस समय आदमी रहा कि ना रहा? ये पर से बलता रहा, नहीं क्यों ना रहा उस समय? हाँ। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर है झारखंड के शिकारीपाड़ा प्रखंड के माहौलबाना गांव से, जहां ग्रामीणों की एक बैठक कोल ब्लॉक के विरोध में बुलाई गई थी, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीण महिला और पुरुष एकजुट होकर कोल ब्लॉक को जमीन नहीं देने पर जोर दिया है और कहा है कि सरकार को हम लोगों ने बनाया है, सरकार ने हम लोगों को नहीं बनाया है। सभी ने ग्राम सभा सशक्त करने और अनजान व्यक्ति को पासबुक जिरोक्स, आधार कार्ड जिरोक्स नहीं देने और सभी प्रभावित क्षेत्रों के गांवों में कोल कंपनी के विरोध में दीवार लेखन का भी बात की है। सभी महिला पुरुष पारंपरिक हथियार से लैस थे। अंत में कंपनी के विरोध में नारे के साथ ही बैठक संपन्न की गई। कंपनी आपे तलारे हिजुआ मेंदा बाले हेचुया नोडे द बाले हेचुया आर नोडे द बाले अड़ागा एनते चिदा आले हसा जमी कना नुई धरती को कान तालेया नुआ हसा जमी चाबा लेन खा आले रेन गिद्रो दो चेक को चिका तालेया आले रेन गिद्रो तायम दराम हजू कान गिद्रो कुकु उकार को तहन तालेया ओना इते नुआ हसा जमी द बाले अड़ागा और बाले एमोआ। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।
अगली खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन से, जहां कोंच में हुई एसिड अटैक की घटना पर सपा के नेता आज पीड़ित लड़की के परिवार वालों से मिले और उन्हें सांत्वना दी है। इस प्रतिनिधि मंडल में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता राघवेंद्र सिंह अमखेड़ा और जिला पंचायत सदस्य रामेंद्र त्रिपाठी आदि ने घटनास्थल पर जाकर दुख जताया और कहा है कि यह घटना पूरे जनपद में शर्मनाक घटना है। इस घटना के दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध काफी बढ़ गया और अपराधी बदमाश खुलेआम अपराध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना पर पीड़ित लड़की को न्याय मिलना चाहिए। इस अवसर पर सपा व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष मनोज एकड़िया, विनय गुर्जर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रकरण में? मेरा मानना ये है, शासन की तरफ से इस तरह के केसों की पुनरावृत्ति ना हो। किस कारण से ये घटना घटी है इसका वो पूरा उजागर करें और जो बिंदु इसमें है घटना क्रम में, उनको उजागर करने से ये होगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो पाए। कहीं सिरगरे इस तरह की मानसिकता तो नहीं पाले हैं आजकल नए लड़के हैं तो मुझे गुंडागर्दी करनी है, इस तरह की अगर सोच होगी तो पुनरावृत्ति भी हो सकती है। इसलिए इस पर रोक लगाने के लिए शासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और 48 घंटे का समाजवादी पार्टी इसमें समय देती है। इसके बाद समाजवादी पार्टी धरने कैंडल मार्च के द्वारा इसका विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी कतई इसमें राजनीतिक रूप नहीं देना चाहती है। समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करती रहेगी। कितने समय कहा है, कब तक खुलासा होना चाहिए? ऐसी जानकारी मिली है, मेरी मुलाकात तो नहीं हो पाई थी। ऐसी जानकारी मिली है कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय कल आए थे घटनास्थल पर और उन्होंने ये बोला है कि हम अगले 24 घंटे में इस पूरी घटना का खुलासा करेंगे और जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे। अगर 24 घंटे के बाद नहीं हो पाता तो क्या आप धरना प्रदर्शन करेंगे? हम लोग 24 घंटे से भी ज़्यादा इंतजार करेंगे। हम 48 घंटे का पुलिस का समय देते हैं और साथ में पुलिस के लोगों का पूरा सहयोग करेंगे और अगर 48 घंटे के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम अपने जो आंदोलन का रास्ता है या धरना का रास्ता है या ज्ञापन का रास्ता है, वो सारे रास्ते हमारे खुले हुए हैं। हम लोग किसी भी कीमत पर इस प्रकरण में नहीं चाहते कि कोई भी ढील बरती जाए। हम सख्त से सख्त सजा चाहते हैं। कोंच में आए हैं, कोंच में आने का उद्देश्य क्या है आपका? आज कोंच नगर में हम लोग कल एक आपके बहुत बड़ी घटना हुई थी। हमारे परिवार की एक बेटी के ऊपर तेजाब फेंकने की बहुत विभत्स घटना हुई थी, उसके विरोध में और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए आज कोंच में हम लोग आए हैं। हमारे साथ व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष मनोज एकड़िया जी हैं, उपाध्यक्ष श्री प्रियव्रत सिंह हैं, जिला पंचायत सदस्य श्री रामेंद्र त्रिपाठी जी हैं, साथ में समाजसेवी राज गुर्जर हैं, हमारे पार्टी के एहसान कुरैशी जी हैं, माधव यादव जी हैं, सचिन गुप्ता जी हैं, हमारे तमाम साथी हैं। हम लोग पीड़िता के परिवारों से मिलकर आए हैं, परिवारजनों से, और हम शासन से ये मांग करते हैं कि जो अपराधी हैं तत्काल घटना का खुलासा करते हुए उनकी गिरफ्तारी की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, पीड़िता के परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, उसको 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए जो उसकी बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था हो सके, साथ में उनके परिवार के लोगों को एक बंदूक का लाइसेंस तत्काल दिया जाए। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। बुलेटिन में आखिरी खबर है मध्य प्रदेश के शमशाबाद नगर से, जहां के चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में 10 दिन प्रातः श्री जी के अभिषेक पूजन एवं विधान के कार्यक्रम चलते रहे और संध्या काल में श्री जी की आरती एवं धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा भजन प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, चेयर रेस आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अनंत चौदस के बाद श्री जी की पालिका निकाली गई, जिसमें नगर के लोगों द्वारा जगह जगह श्री जी की आरती की गई। श्री जी की शोभा यात्रा नगर के चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर से आरंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर पहुंची है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अक्षय प्रताप चौकसी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।